लोग दो टॉपिक पे वीडियो बना चुके हैं, जो कि एक है रोल्स थ्योरम और एक है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। देखिए स्टूडेंट, रोल्स थ्योरम के बारे में हम कुछ बताएंगे कि रोल्स थ्योरम होता क्या है। रोल्स थ्योरम रोल्स थ्योरम होता क्या है स्टूडेंट। रोल्स थ्योरम के बारे में हम अगर बात करें तो अगर कोई फंक्शन, जैसे मानिए ये हमको फंक्शन दिया हुआ है और क्या है, ये फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस। ये फंक्शन एफ एक्स क्या होना चाहिए, क्लोज इंटरवल में एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी में क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। और एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। ओपन इंटरवल में ए बी में क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। फिर जो हमको दो मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू मिला है, उस मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू को फंक्शन में अगर हम रखें तो एफ ए इक्वल टू एफ बी आना चाहिए। अगर ये फॉलो करता है तो इसको हमने क्या जाना था कि होता है रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम कहते हैं। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इसके बारे में हम जानते हैं कि जो हमको एक अनदर पॉइंट मिलता है सी, वो बिलोंग करना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में, हमारा सी होना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट। फिर जो ये पॉइंट सी आएगा, सी मिलेगा, वो क्या होना चाहिए, ओपन इंटरवल में बिलोंग करना चाहिए। तब हम क्या बोलेंगे कि वो जो फंक्शन है वो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को फॉलो करता है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमको फंक्शन मिला होता है, जैसे मानिए ये फंक्शन क्या होगा, इस टाइप का फंक्शन होगा, इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे और उसका डेरिवेटिव हमको मिल जाएगा ए मिलेगा। फिर यहाँ पे हम अगर स्क्वायर कर दें तो यहाँ पे 2x मिल जाएगा, क्योंकि इसमें होना चाहिए, x की फंक्शन होना चाहिए। फिर हमने क्या करेंगे, f डैश x के जगह पे c ले लेंगे और ये क्या हो जाएगा a और ये आ जाएगा ac हो जाएगा। फिर ये जो फंक्शन होता है ये क्यों एफ डैश सी क्यों जीरो होता है, क्यों इसलिए जीरो होता है स्टूडेंट, क्यों जब हम ये कर्व लेते हैं, ऐसे हम कर्व बनाते हैं ऐसे, और इस कर्व से हम एक टेंजेंट ड्रा करते हैं इस पॉइंट को टच करते हुए, तो यहाँ पे कोई पॉइंट एक सी मिलेगा। हम जानते हैं कि टेंजेंट पे क्या होता है, टेंजेंट पे डेरिवेटिव उसका क्या होता है, जीरो के बराबर होता है, इसीलिए हम क्या करेंगे, ये जीरो लेते हैं। ठीक है ना, 2ac, तो ये c की वैल्यू जीरो आ जाएगी। और जीरो क्या होना चाहिए, ये जीरो हमारा जो ओपन इंटरवल मिलता है ए बी में बिलोंग करना चाहिए। तो हम बोल देते हैं कि वो क्या है, फंक्शन लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को फॉलो करता है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को फॉलो करता है स्टूडेंट। अब हम अगर इस पे हम मानिए कि हम क्वेश्चन करें तो देखिए क्या है, हम इस टाइप का एक फंक्शन ले लेते हैं। ये क्या होगा, एक फंक्शन ले लेते हैं ऐसे करके 2 sin x। ये क्या है, एक फंक्शन है जो कि इस इंटरवल में -पाई और ये क्या है, पाई में हमको दिखाना है कि ये रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करता है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को बारी बारी यहाँ पे रखेंगे। ये क्या होगा, -पाई जब हम लेंगे f -पाई, तो ये हो जाएगा f पाई, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि 0 क्यों आएगा, हम एक बात बता दें 0 क्यों आएगा। यहाँ पे जब हम करेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा -पाई, और हम जानते हैं कि जब ये साइन -पाई होता है तो माइनस आगे आ जाता है, तो ये हो जाएगा -2 sin पाई, और ये sin पाई की वैल्यू 0 होती है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही क्या करेंगे, हम अगर पाई लें तो ये आ जाएगा 2 sin
पाई, और ये हमने पाई की वैल्यू अगर ये पॉजिटिव में है तब माइनस तो आएगा नहीं, क्यों, अब ये वैल्यू 0 आ जाएगा। हमने यही बताया था कि जब दोनों वैल्यूज मिलती हैं, ये माइनस पाई मिला था और ये क्या होगा, ये पाई मिला था, इन दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए और सेम आया 0। फिर हमने क्या करते हैं, एक अनदर पॉइंट इसका डेरिवेटिव लेते हैं, और डेरिवेटिव लेने के बाद एट द पॉइंट ऑफ सी, और सी को हमने फाइंड करते हैं और फाइंड करके बताते हैं कि ये हमारा ओपन इंटरवल जो हमको दिया होता है उसमें बिलोंग करना चाहिए। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, अब हम ये जो हमको फंक्शन दिया हुआ था 2 sin x, इंटरवल दिया हुआ था माइनस पाई एंड पाई, इसको हमने क्या करना है, डेरिवेटिव लेने हैं। तो डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 cos x, ये होगा 2 cos x। अब हमने क्या करना है, एट द पॉइंट C करने होते हैं, तो पॉइंट C पे हमारा क्या हो जाएगा 2 cos x एंड C, ठीक है स्टूडेंट। और फिर हमने क्या करना है, ये डेरिवेटिव हमको 0 लेना होता है, ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0, 2 cos C। अब देखिए 0 हुआ तो ये इधर जाएगा 2 तो 0 हो जाएगा, तो हमने बोल सकते हैं कि cos C इक्वल टू 0, इट मीन्स दैट C की वैल्यू आ गई π/2। π/2 क्यों आया, अगर हम इसको समझें तो ये क्या होता है, cos की वैल्यू कब 0 होती है, cos 90 पे 0 होता है, 90 पे 0 होता है, π/2, हाँ। तो ये दोनों साइड से cos एंड cos हट जाएगा, C की वैल्यू आ जाएगी ये। और ये देखिए जो C की वैल्यू आई वो क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है हमारा जो इंटरवल दिया हुआ है माइनस पाई एंड पाई के बीच में, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्या कर रहा है, जो हमको ये फंक्शन दिया हुआ है, यही फंक्शन क्या है, लैग्रेंज मीन वैल्यू को फॉलो कर रहा है। उम्मीद है आप लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में क्लियरली समझ पाए, कैसे हम करेंगे। इसमें देखिए लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में हमको 3 चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट और इसको याद रखना होता है हर एक एग्जाम वीक के लिए। यही 3 पॉइंट्स हमें आते हैं और ये ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए 3 पॉइंट्स में, देखिए स्टूडेंट। पहला कि जो हमको फंक्शन दिया है वो कंटिन्यूअस है इन क्लोज इंटरवल, जो हमको इंटरवल मिला है उस इंटरवल में। और दूसरा उस डेरिवेटिव होना चाहिए वही फंक्शन हमारा जो ओपन इंटरवल, उसी के ओपन इंटरवल में डेरिवेटिव होना चाहिए। और एफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एफ जो हमको मैक्सिमा मिला है इंटरवल का और जो मिनिमा मिला है इंटरवल का, जैसे मानिए ए इक्वल टू, ए क्या है, मैक्सिमा है और मिनिमा बी है, तो हमको एफ ए इक्वल टू एफ बी होना जरूरी है। ये हमको 3 पॉइंट ये ध्यान रखने हैं लैग्रेंज मीन वैल्यू, रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम के लिए, ठीक है स्टूडेंट। अब हम बात कर लेते हैं लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के लिए पहले तो 2 पॉइंट्स हमारे वही सेम होते हैं। 2 पॉइंट मीन की जो हमको फंक्शन मिला होता है, ये जो हमारा फंक्शन है, ये फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए हमको क्लोज इंटरवल में ए बी में, पहला पॉइंट। और यही जो फंक्शन होता है वो फंक्शन क्या होना चाहिए, यही जो फंक्शन होता है वही फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में। ये तो सेम हमने जाना लैग्रेंजे में भी और रोल्स में भी। अब देखिए इसका जो नेक्स्ट आता है, ऐसा हमने क्यों लैग्रेंजे के बाद रोल्स पढ़ा ही क्यों स्टूडेंट। देखिए जाहिर सी बात है, हमने पढ़ा था, अभी बताया था कि एफ ए इक्वल टू एफ बी, ठीक है, एफ ए इक्वल टू एफ बी। आखिर जब हम रोल्स पढ़ते थे तो एफ ए इक्वल टू एफ बी होता था, बट लैग्रेंजे में क्या होता है, यही नॉट इक्वल टू आता है, इसीलिए हमें लैग्रेंजे मीन्स वैल्यू पढ़ने के लिए आवश्यकता पड़ा। देखिए स्टूडेंट, और ये होता है लैग्रेंजे, इसी वजह से हमें पढ़ने की आवश्यकता पड़ी लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम में, ठीक है स्टूडेंट। अब इसका जो थर्ड पॉइंट होता है, थर्ड पॉइंट वो क्या होता है, जो हमको मिलता है एफ डैश सी इक्वल टू मैक्सिमा ऑफ एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए। ये क्या होता है, ये जानना जरूरी होता है। ये क्या होता है, थर्ड होता है,
थर्ड पॉइंट। यही हमको 3 पॉइंट जानने की जरूरत होती है और इसमें भी हमने क्या करते हैं, सी को फाइंड देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग ओपन इंटरवल ए बी। ओपन इंटरवल ए बी में क्या करना चाहिए, सी बिलोंग करना चाहिए, तब हम कहेंगे क्या, ये लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। अब इसको स्टूडेंट हम ग्राफ के माध्यम से अगर हम पढ़ें कि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है क्या, ग्राफ क्या है इसका, तो हम सीधी सी बात बताते हैं। देखिए ग्राफ से कैसे हम लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को समझेंगे। इधर देखिए ये क्या है, ये हम जानते हैं ये क्या होता है, एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस। हम क्या है, एक हम ग्राफ लें, इस टाइप से करके हम ग्राफ लेते हैं, ठीक है ना। हम ग्राफ, ये क्या है हमारे ग्राफ क्या है, ग्राफ मतलब कि एफ एक्स है, और इस एफ एक्स पे एक पॉइंट ऐसे ले लें, ऐसे पॉइंट ले लें, यहाँ पे ए ले लें, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लें, पॉइंट बी ले लें, ठीक है। पॉइंट ए ले लें और पॉइंट बी ले लें। अब देखिए इसी फंक्शन में ये जो हमको फंक्शन मिला है, ए की वैल्यू पुट करेंगे तो ये जो पॉइंट हमको फाइंड होगी, इसी पॉइंट को बोलेंगे ए एफ ए, ठीक है स्टूडेंट। और जो ये पॉइंट मिलेगी उसी पॉइंट को बोलेंगे बी, यहाँ पे एफ नहीं हुआ, स्मॉल, हाँ, यहाँ पे मिलेगा बी एफ बी, ये पॉइंट मिलेगा स्टूडेंट, ठीक है। अब हमने क्या है, ए और बी को मिलाएं, अगर यहाँ से ए और बी को ऐसे मिला दें ऐसे, और हम एक टेंजेंट ड्रा करें, ऐसे टेंजेंट ड्रा करें, तो यहाँ पे कोई पॉइंट मिलेगा हमें सी, और इसी पॉइंट को हम फंक्शन में पुट करें तो मिलेगा सी एफ सी, ठीक है स्टूडेंट। तो इसी पॉइंट हमें सी को फाइंड करना होता है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के लिए स्टूडेंट। उम्मीद है आप लोगों को ग्राफ समझ में आया होगा, हमने कैसे एक्सप्लेन किया ग्राफ को, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसके क्वेश्चन सॉल्यूशन की तरफ, कि हम इसका क्वेश्चन सॉल्यूशन कैसे करते हैं। क्वेश्चन सॉल्यूशन कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए एक फंक्शन होगा, ये इस टाइप का एक फंक्शन हो जाएगा, एक फंक्शन इस टाइप का हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस करके 1 कर देते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होगा क्लोज इंटरवल 1 एंड 2 में, ठीक है स्टूडेंट। 1 एंड 2 में क्या है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है। फिर हमने क्या बोलेंगे, ये जो फंक्शन की वैल्यू होती है कंटिन्यूअस है, ये दोनों कंटिन्यूअस है, क्लोज एंड कंटिन्यूअस है, और डिफरेंशिएबल है क्लोज इंटरवल ए बी में। फिर जो हमको इंटरवल का मैक्सिमा एंड मिनिमा पॉइंट मिला हुआ है उसको हम रखें, तो ये क्या आएगी वैल्यू, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 1, टोटली आ जाएगा इसकी वैल्यू 8, ठीक है स्टूडेंट। हमको मिला F1 मिला 8। अब ऐसे ही F2 निकाले, अगर F2 निकाले तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे हो जाएगा 2, और ये सेकेंड वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 × 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1। इसको हम सॉल्व करें तो ये आएगी 8 और ये आएगा 10 और ये आएगा 1। इन सभी का एडिशन हमें क्या आया 19। और हम जानते हैं कि रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम आया ही इसलिए क्योंकि एफ ए की वैल्यू एफ बी के बराबर नहीं आता था, तभी क्या आया, रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम आया। तो अभी देखिए दोनों वैल्यू सेम नहीं आ रहे हैं, तो तब हम क्या करेंगे, अगला नेक्स्ट स्टेप में बढ़ेंगे। इसका नेक्स्ट स्टेप मतलब कि क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। हम डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन लें, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव लें अगर, तो आ जाएगा क्या, एफ डैश एक्स जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x, डेरिवेटिव इसका डिफरेंशिएशन, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव मीन्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन करें तो ये आ जाएगा 5, ठीक है स्टूडेंट, क्लियरली समझ में आ रहा होगा। फिर हमने क्या करना है, एक अनदर पॉइंट सी लेते थे, हमने पॉइंट को सी करना है, एफ डैश सी क्या हो जाएगा 4c हो जाएगा, x के जगह पे तो सिंपली क्या करना है सी ले लेने हैं, ये c आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है, ये हमको ये पूरे मिले, फिर हमने लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के लिए हम जानते क्या है,
लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम होता है एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए, यही होता है सिंपली, ठीक है ना। तो एफ डैश सी हमको ये मिला है 4c प्लस 5, और ये क्या आया, मैक्सिमा वैल्यू ऑफ, मैक्सिमा वैल्यू ये है, मतलब कि मैक्सिमा वाली मिनिमा और मैक्सिमा 19 और क्या आएगा 8, और हमने ये यहाँ पे देखा है ये क्या है मिल रहा है 1, सॉरी यहाँ पे 1 नहीं करेंगे, पहले b करते हैं, b मतलब b की जगह पे 2 है, तो पहले क्या करेंगे, हम जब b करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा 2 माइनस 1, तब जब हम 2 माइनस 1 करेंगे इसको, तो 2 माइनस 1 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 प्लस 5, और ये आ जाएगा 19 में से 8 जाएगा 11, और इधर आ जाएगा 1, तब हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा 4c प्लस 5 इक्वल टू 11, और इधर से जब हम जाएगा तो ये हो जाएगा 4c, और ये आ जाएगा 11 माइनस 5, तो 4c 11 माइनस 5 को हम जानते हैं 6 होता है, और ये जो यहाँ से कट करें तो ये आ जाएगा 3/2, 3/2 को समथिंग 1.5 के रूप में जानते हैं, और 1.5 क्या है, इसमें क्या करेगा, बिलोंग करेगा, 1.5 बिलोंग C इक्वल टू 1.5 एंड 1.5 बिलोंग ओपन इंटरवल ऑफ 1,2, तो ये क्या कर रहा है, हमारा लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। उम्मीद है आप सब इसको क्लियरली समझ पा रहे होंगे लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, कैसे हमने इसका प्रूफ करा, क्या होता है। अभी हम आगे लैग्रेंजे के बारे में डिस्कशन करें, ऐसे कर लेंगे। ऐसे स्टूडेंट कोई भी फंक्शन दिया रहा है, कोई भी फंक्शन लैग्रेंजे का अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही दिया रहा है, अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ही देख लें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर हम कोई ले लें, मान लो कि इस टाइप का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं, एफ एक्स, यहाँ पे कर लें x और ये 2 sin x, ठीक है ना। अभी हमने रोल्स में इसी टाइप का एक लिया था, बट यहाँ पे x नहीं होता था, और यहाँ पे माइनस पाई एंड पाई ले लें, ठीक है ना। अगर यही ले लें तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों इंटरवल के वैल्यू को हम फंक्शन में रखेंगे। अगर हम फंक्शन में रखें तो माइनस पाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस पाई, और ये वाली वैल्यू 0 होगी स्टूडेंट, 0 होगी। क्यों होगी, हमने रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम में अभी एक्सप्लेन किया। तो ये आ जाएगा माइनस पाई, और यहाँ पे एफ पाई लें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई। दोनों क्या है, डिफरेंट नहीं, डिफरेंट है, क्योंकि ये वैल्यू माइनस पाई आ रही है, ये पाई आ रही है, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, एफ डैश एक्स लेंगे। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा 1, 2 साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, ये आ जाएगा। फिर हमने ये करेंगे, और फिर हमने क्या करेंगे, एफ डैश यहाँ पे सी कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 कॉस सी, ये आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, फिर हम इसको क्या करेंगे, लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम जो हम जानते हैं, एफ सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए में हम भरेंगे। तो जब हम इसको इसमें भरेंगे तो ये वाली एफ डैश सी की वैल्यू आई है माइनस 2 कॉस सी, और ये इधर की वैल्यू आई है बी की वैल्यू आई है पाई, एंड ये वाली वैल्यू आई है माइनस पाई, तो हो जाएगा प्लस पाई, और यहाँ पे बी वाली वैल्यू है पाई, और ये क्या है, वैल्यू माइनस पाई है, तो माइनस करेंगे तो प्लस, तब ये आ जाएगा 1 माइनस 2 कॉस सी, और ये आ जाएगा पाई से पाई सिंपली कट जाए तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 से 1 कट जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस कॉस सी इक्वल टू 0, यानी कि कॉस सी इक्वल टू 0, सी की वैल्यू आ जाएगी π/2, और ये π/2 हम देख रहे हैं कि जो हमारा इंटरवल मिल रहा था उसी माइनस पाई एंड पाई के बीच में क्या करेगा, बिलोंग करेगा।
और जब ये बिलोंग कर रहा है तो सेटिस्फाई लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। ऐसे ही क्या करेंगे, अगर कोई भी फंक्शन मिलता है, सिंपली ऐसे ही कोई भी फंक्शन मिलता है, ऐसा नहीं कि हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिला या फिर पॉलिनोमियल फंक्शन मिला, कोई भी फंक्शन मिलता है तो हम इसका क्या करेंगे, इजीली लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम एंड रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम फाइंड कर सकते हैं। रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम के हम सारे कंडीशन बताएं और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के भी सारे कंडीशन बताएं। उम्मीद है स्टूडेंट ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस वीडियो।